भागलपुर के चर्चित हत्याकांड आत्माराम मेडिकल हॉल के संचालक बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की हत्या 7 अगस्त की रात अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। इस संबंध में ततारपुर थाना कांड संख्या 125/24 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद घटना का उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अध्यक्ष आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस अध्यक्ष नगर के मिस्टर राज के निगरानी में एवं पुलिस उपाध्यक्ष नगर के अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठन की गई थी। एफएसएल टीम एवं वरीय पदाधिकारियों के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जहां से 5 गोली एवं 1 प्लेट जब्त किया गया। एसआईटी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 10 दिनों के अंदर घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया। करीब 50 सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा ततारपुर, हबीबपुर, जोगसर, बरारी, असरगंज, देवघर, तारापीठ सहित कई जगह पर छापेमारी की गई। 16 अगस्त को साजिशकर्ता अमित कुमार सिंह एवं 17 अगस्त को शूटर आलोक राज एवं अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। अमित कुमार सिंह एवं आलोक राज के निशानदेही पर अजीत कुमार के घर से घटना के प्रयुक्त देसी पिस्टल को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि घटना का कारण मृतक के पिता बलराम केडिया के पास अमित कुमार सिंह के पिता का पुराना बकाया पैसा था, जिसे अमित कुमार सिंह के द्वारा लगातार 8 महीनों से बकाया पैसा मांगा जा रहा था, परंतु बलराम केडिया द्वारा टाल मटोल एवं गाली गलौज करने लगे तथा दूसरों से भी गाली गलौज दिलवाने लगे। इससे आक्रोश में आकर अमित कुमार सिंह ने उक्त घटना को अंजाम दिया। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया है और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। घटना 7-8 की रात्रि की है, जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे, जिनकी हत्या ततारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई थी। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी और इनके अंडर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पे काम कर रही थी। और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थाना अध्यक्ष ततारपुर के रूप में काम कर रही हैं, रीता, और इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव, इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, सब इंस्पेक्टर अरुण, और इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल, और इंस्पेक्टर मुरलीधर शाह, इंस्पेक्टर अभय शंकर, सब इंस्पेक्टर रवि शंकर, सब इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर नईम, सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर अजीत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर, सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर चंदन, और हमारे डीआईयू के बच्चन, अभिमन्यु, रजनीश, प्रकाश। ये हमारे डीआईयू की एक टीम थी जो लगातार इन सभी टीमों से संबद्ध थी और काम कर रही थी। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही, इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरे टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई। और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई। और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई। और लगभग इस पूरे उद्भेदन में 25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं और उससे भी हम लोग को बहुत सारी
मानवीय सूचना मिली, जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है ततारपुर का ही रहने वाला है और दिलखुश ग्वार टोली के रहने वाले हैं, जुक्सर थाना अंतर्गत। और जो अजीत हैं वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को कारित करने में उसकी भी बरामदगी में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया है। जो है आलोक, इनका 7 आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें कि एक धोखाधड़ी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के संबंधित है और 2 केस इनके मद्य निषेध शराब से संबंधित है। और ये झारखंड में भी शराब बेचने में जेल जा चुका है, शराब पीकर भी जेल गया है। एक मारपीट का मामला भी इसके ऊपर पूर्व से दर्ज है। और बाकी जो 2 हैं अमित और अजीत, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग खंगाल रहे हैं और अगर वो मिलता है तो उसको भी हम लोग माननीय न्यायालय को समर्पित करें। वो पैसे का जो पुराने पैसे के लेन देन वो 8 लाख रुपए का कर्जा बकाया था जो अमित मंडल ने दिया था मृतक के पिता को। तो मामला सब मृतक के पिता को था या मृतक को या उसके बड़े भाई? नहीं, कोई ऐसा टारगेट नहीं था। मेन है कि नुकसान करने की बात थी। कोई भी मिलता, मृतक मिलते या उसके भाई मिलते या उनके पिता मिलते तो किसी एक को भी गोली मारने की बात थी। इसमें कोई टारगेट निश्चित नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि पिला के टी-शर्ट पहने आदमी वहाँ पे उससे धक्का नहीं, उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। जैसा मैंने बताया कि 25 से ज़्यादा लोगों की पूछताछ हुई है और उस पूरे सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति जो उसमें दिखा है, जिसकी पहचान हुई है, हम लोगों ने सभी से पूछताछ की है। और ये केस एकदम से ब्लाइंड केस था, हम लोग को कोई इसकी जानकारी नहीं थी और कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। और दुर्भाग्यवश उस समय बिजली भी कटी हुई थी, घटना के 1.5 घंटे पहले से बिजली कटी हुई थी और बारिश भी हो रही थी, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज से भी बहुत पुख्ता